CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। पृष्ठ 116। मिलकर पढ़िए। पाठ 25। सबसे बड़ा छाता। बारिश, झमाझम बारिश, लगातार बारिश। छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर। लेकिन मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम बिल्कुल सूखे और गर्म। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। इस पृष्ठ पर 3 चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र दाईं ओर ऊपर बनाया गया है, जिसमें एक बालक अपने घर की खिड़की खोलकर घर के बाहर होती हुई बारिश की बूंदों को देखकर आनंदित हो रहा है। दूसरा चित्र पृष्ठ के बीच में दाईं ओर बनाया गया है, जिसमें वो बालक और उसका मित्र सलीम छाते के अंदर खुशी-खुशी खड़े नजर आ रहे हैं। वो भीगे हुए नहीं हैं। तीसरे चित्र को पृष्ठ के दाईं ओर नीचे बनाया गया है, जिसमें इन दोनों मित्रों ने एक और मित्र को छाते के अंदर ले लिया है, जिसका नाम है टिल्लू। टिल्लू तो सूखा है, लेकिन ये दोनों अब थोड़े-थोड़े भीग गए हैं। पृष्ठ 117 है। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। शलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सोनू, हामिद, हरमीत सब के सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। इस पृष्ठ पर 3 चित्र बनाए गए हैं। पहला चित्र बाईं ओर ऊपर बनाया गया है, जिसमें दयाल चाचू से लिया गया बड़ा छाता दिखाया गया है और उसके अंदर 5 मित्र खड़े दिखाए गए हैं। इसी प्रकार दूसरा चित्र इस पृष्ठ के दाईं ओर बीच में बनाया गया है। इस चित्र में छाता वही है, लेकिन मित्रों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए उनमें से कुछ अब भीगने लगे हैं। तीसरा चित्र इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे बनाया गया है, जिसमें एक बहुत बड़ा छाता दिखाया गया है और उसके नीचे सभी मित्र आ गए हैं। लेकिन अब बहुत बड़ा छाता भी छोटा पड़ता नजर आ रहा है। पृष्ठ 118 है। दयाल चाचू, बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू राकेश, हामिद, हरमीत, शलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गरम। बारिश, झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। लेखक मनोज कुमार। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें दयाल चाचू और बाकी सभी बच्चे बारिश के मौसम में खुले में खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चित्र में ऊपर एक बहुत ही बड़ा छाता दिखाया गया है, जिसने उन सब को अपनी ओट में ले रखा है। उनमें से कोई नहीं भीग रहा। वे सब प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। पृष्ठ 119। बातचीत के लिए 1. बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। 2.
आप बड़े होकर क्या बनाना चाहेंगे? 3. क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाएं? 4. छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में भी गीले नहीं होते? यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। 1. हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? 2. हर बार बड़ा छाता कौन देते थे? 3. इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। 4. बारिश में क्या-क्या गीला हो गया? खेल-खेल में वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है? इस तरह करके देखिए। 1. आंखें बंद कीजिए और बाईं हथेली खोलकर रखिए। 2. दाएं हाथ की तर्जनी से बाईं हथेली पर बजाकर देखिए। 3. फिर से 2 उंगलियों से बजाकर देखिए। 4. फिर से 3 उंगलियों से बजाकर देखिए। 5. फिर से 4 उंगलियों से बजाकर देखिए। पृष्ठ 120। शब्दों का खेल। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा, इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत हैं, जैसे दिन और रात। यहाँ दी गई तालिका से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। शब्द हैं ऊपर, अंदर, एक, अंधेरा, दाएं, रात, दूर, गीला, और पहेली में दिए गए अक्षर हैं नी, से, अ, सो, बा। इ, चे, च, ना, ह। 2, उ, बा, ल, र। दि, जा, ए, सु, अ। न, ला, पा, खा, ने। सो, ना, जै, स, क। पढ़िए, समझिए और लिखिए। 1. दिन में सूरज, रिक्त स्थान में तारे दिखते हैं। 2. रिक्त स्थान बोले, झूठ नहीं। 3. ऊपर आकाश और रिक्त स्थान धरती है। पृष्ठ 121। यहाँ दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य लिखिए। शब्द हैं बारिश, झमझम, छाता, मित्र, सहायता, दोपहर, घर, स्कूल, छुट्टी। मैं स्कूल से घर आ रही थी या रहा था। आगे की पंक्तियों में इन शब्दों का प्रयोग कर 5 से 6 वाक्य लिखिए। पहेली। तोते का प्यारा खाना है, लेकिन मेरी सीसी है। इसका उत्तर दे सकते हो? यह तो बात जरा सी है। कौन हूं मैं? चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात। टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। कौन, क्या है मेरा नाम? लेखक श्री प्रसाद। सारंगी। वाचन स्वर बाबला कोचर और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।